हूँ, बुआ फूफा जी हैं, वो लखनऊ में रहते हैं और बाबा जी के अनन्य भक्त हैं 20 साल से। बाबा जी की कथाएं बताते रहे, हनुमान जी के बारे में, उनके बारे में बताते रहे, तो मेरी आस्था जाग गई। मैं बहुत इच्छुक हो गया जानने को कि बात क्या है। फिर उसी बीच उन्होंने कहा, बेटा हम कहें, और जब उस ढाबे पे रुके, मेरे साथ मेरा अमेरिकन फ्रेंड भी था, वो भी आया था यहाँ, डायलन थॉमस हनुमान, रामदास उनका नाम है, राम भजन दास। मेरे घर के पास उन्होंने एक हनुमान मंदिर की स्थापना कराई थी। सेम यही मूर्ति जो हनुमान जी की है वो वहाँ भी है। जाने मैं वो कभी भी 40 साल पहले पापा घर बुलाते रह गए, वो बाबा नहीं आए घर। कहा मैं किसी घर नहीं जाता हूँ। उस दिन कहा पापा ने कि बाबा घर चलेंगे आप। वो खुद स्वयं हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं जब यहाँ से आशीर्वाद लेके गया, मैं उस, क्योंकि बाबा की ये महिमा है, जो इनका स्वरूप बुक, सारे होटल बुक, जो होटल हमें मिला वहाँ बाबा की तस्वीर। क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाबा को नहीं जानते। तस्वीर बाबा की, आलोक, वो बाबा का बहुत बड़ा भक्त पिछले 20-30 साल से, उसने इनका कार्ड छापा है। जिस होटल में शादी हुई वो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। ये मिलना चाहती थी उन लोग से, तो मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग तो पता नहीं कब आते हैं चले जाते हैं, मैं कैसे मिलवा पाऊंगा उनसे तुम्हें। तो मतलब जोशी जी और शाह जी से तो सवाल ही नहीं, मिलना भूल जाओ। अखिलेश अंकल से मैं मिलवा दूं। 2 दिन पहले हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि भावना तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आओ। मेडिकल स्टाफ नहीं बैठा, उस 1 साल के दौरान इनको 1 मिनट की छुट्टी नहीं मिली। पिछले साल कोई छुट्टी ठीक है, पुलिस वाले हमें रोकते भी। काम आप कर रहे हो, लोगों के विचारों को देश में बाहर नहीं पाता। मेरी माता पिता बहन सब परेशान रहते थे कि तुम कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ नियम से तो करो। मैं यही कहता था मेरी एक पूजा है। इतना जंगल है, मगर बाबा ने मेरा साथ दिया। वैसे मैं बाबा से जब जुड़ा, और बाबा से सबसे पहले मैं गुरुकुल से पढ़ा हुआ हूँ। बाबा को प्रणाम किया मैंने, बाबा आशीर्वाद दीजिए, तो बाबा ने कुछ बोला नहीं है, बस ऐसे करके कहा, मेरी आंख खुल गई है। और अब जब मैं आया हूँ एक बार और दर्शन हुए मुझे। झाड़ा है, झाड़ने के बाद बिस्तर को तो उसमें रुआं सा निकल रहा है गद्दे में से। तो मैं सोच रहा हूँ बाबा मना कर देंगे, इस पर बैठेंगे नहीं। तो मैंने फिर भी मन नहीं माना मेरा, मैंने बिस्तर कर ऐसे करके बिछाया, मैंने बाबा जी बैठो। वो है जितने भी मंदिर हैं, तो मैंने सोचा था कि यार मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो मैं अब बाबा जी के अन्य धाम में जा रहा हूँ। हरे राम करो राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे करो रे बाबा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। तो थोड़ा भक्तों के लिए संदेश बोल दीजिए। संदेश मैं क्या, तो यहाँ से दूर हैं। मैं दोस्तों, मैं उनमें कहूँ जो ईश्वर में विश्वास तो रखता है लेकिन नियम से पूजा कर नहीं पाता। मेरी माता पिता बहन सब परेशान रहते थे कि तुम कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ नियम से तो करो। मैं यही कहता था मेरी एक पूजा है, मैं सुबह मंदिर धोता हूँ, दिल से धोता हूँ। तो आप एक बार बाबा के इस दरबार पे आइए, मन से आइएगा, दिल से, और मैं गारंटीड आपको बता रहा हूँ, बस एक कोई विश, एक कोई दुआ प्रभु से आप मांग के जाइएगा। और समय यहाँ यही तो है जो कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। यहाँ देर है ही नहीं, सब कुछ समय से ही होगा। आप जिस समय चाहते हैं वो होगा। एक बार कैंची धाम आके बाबा के दर्शन जरूर करिए, और जो हनुमान को मानते हैं वो प्लीज़ यहाँ जरूर आए एक बार। यहाँ हनुमान जी साक्षात बैठे हैं दर्शन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी कुछ भक्तों के लिए आप संदेश बोल दीजिए। बस हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान में आस्था रखिए, बाबा में आस्था रखिए। हो सकता है जो आप चाहते हैं थोड़ा सा वो देर से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए पूजा कोई भगवान बाबा की कोई ख़ास पूजा नहीं है। आप बस भगवान पे, हनुमान जी पे ध्यान रखिए, उनका ध्यान करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और जो हनुमान जी की पूजा करते हो वो अच्छे से जानते होंगे। कुछ नहीं करना है, बस जो भी करिए मन से करिए, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, बस, और कुछ नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और तो दोस्तों मैंने बताया था कि शुरू में एक कल मिले थे मेरे को, वृंदावन से आए हुए हैं, तो इनके भी अनुभव जान लेते हैं कि किस प्रकार से इनकी ज़िंदगी के अनुभव को, और इतनी रात को पहुँचे और कैसे क्या हुआ। आप अपना नाम बता दीजिए, उसके बाद अनुभव बता दीजिए। जी, मेरा नाम ललित उपाध्याय है और मैं वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। वैसे मेरी जन्मभूमि हरिगढ़ यानी अलीगढ़ में है, और बाबा जी के कैंची धाम के लिए मैं रात में आया करीब 11 बजे यहाँ पर, और भैया जी से, रंगीला भैया जी से मेरी मुलाकात हुई, और मैं भोजन कर रहा था तो उन्होंने बड़े खुश होकर मुझसे पूछा कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि भैया मैं रात को इस समय आया हूँ, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, और जब पहली बार आया तो मुझे इतना मालूम नहीं था और ना मुझे इतनी जानकारी थी। जैसे लोगों ने बताया उसी प्रकार मैं यहाँ पर चला आया। मुझे जितना बताया गया था उसी हिसाब से मैं चला आया। थोड़ा रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मगर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से मैं यहाँ तक, रात के समय भी मुझे वाहन ऐसे मिले कि मुझे वाहन ने यहीं पर छोड़ा, और बाबा ने बड़ी कृपा की। मैं तो ये सोच रहा था रास्ते में, मैं बार बार यही विनती करूं कि बाबा मैं पहुंचूंगा कैसे, इतना जंगल है, मगर बाबा ने मेरा साथ दिया। वैसे मैं बाबा से जब जुड़ा, और बाबा से सबसे पहले मैं गुरुकुल से पढ़ा हुआ हूँ, यानी कि मैं संस्कृत लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं बाबा जी से, जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो मेरे साथ का एक लड़का था जो एटा का था, एटा मैनपुरी का जी। तो उसने, वो कभी कभी कोई बात हो जाती थी तो वो यही कहता था कि बाबा नीम करोड़ी जी अच्छा करेंगे तुम्हारे साथ ये। तो मैं इतना समझता नहीं था कि बाबा जी कौन है क्या है। तो उन्होंने 2-4 बार कहा तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तो जब मैं सन 2010-11 में वृंदावन पहुंचा, तो जब मैंने परिक्रमा लगाना स्टार्ट किया वृंदावन की, तो वहाँ पर लिखा हुआ था बाबा नीम करोड़ी आश्रम। फिर भी मैंने ध्यान दिया तो मुझे ध्यान आया कि एक मेरा दोस्त है, वो कहता था कि बाबा नीम करोड़ी का आश्रम, वो नीमसार बताता था एक जगह। नीमसार एक जगह है, बस अभी तो मैं नहीं गया, मगर मैंने सुना है काफ़ी अच्छा धाम वहाँ भी बना हुआ है। वो वृंदावन धाम में तो समाधि स्थान है बाबा जी का, बहुत सुंदर धाम बना हुआ है। वो तो हम परिचित हैं बिल्कुल। बाबा जी का जो स्थान बना हुआ है उसी के बिल्कुल जस्ट एक दीवार है हम जहाँ रहते हैं, यानी गोयंका गेस्ट हाउस बोलते हैं उसको। बाबा की जो स्थान है समाधि स्थान, उससे जस्ट बगल में ही बना हुआ है। बहुत वन की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत दिव्य बना हुआ है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहीं करीब 5-6 साल से वहीं रह रहा हूँ। तो मैं जाता नहीं था कभी मंदिर में। तो एक बार मेरे दोस्त थे, तो उनको काफ़ी तेज़ बुखार आया हुआ था। मैं इतना जानता नहीं था, मगर वैसे मैं उस साइड में कम रहा था, 5 साल पीछे की साइड में रहा था, तो वहाँ से इतना बिलोंग नहीं करता। जब मैं वहाँ आया तो फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया 2-1 साल। तो उनको काफ़ी तेज़ बुखार आया हुआ था मेरे दोस्त को, जो मुझसे एज में तो बड़े हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। तो उनको बुखार आया हुआ था, तो भोजन नहीं बना पाए, वो काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब थी, तो मैं था नहीं उनके पास। तो बाबा जी उनके सपने में आए, और बाबा जी ने कहा, बाबा जी का उस दिन पुण्यतिथि थी, भंडारा था बाबा जी का। तो उन्होंने सपने में कहा उनसे, स्वप्न में, कि तुम यहाँ पर सो रहे हो, क्योंकि वो भी बाबा को नहीं जानते थे इतना, मतलब उन्होंने तो बिल्कुल ही परिचित नहीं थे। मतलब एक नया व्यक्ति आकर अगर हम पड़ोस की बातें बताएं तो उसको अनुभव नहीं होगा। तो मैं बोला आपने भोजन नहीं किया? तो बोले कि यहाँ कोई बाबा करके, कोई नीम करोड़ी बाबा करके हैं। मुझे मालूम था थोड़ा सा, मैंने कहा हाँ बगल में है। बोले अभी वो सपने में आए थे और वो ये कह रहे थे कि तुम जाके मेरे प्रसाद को खा के आओ। तो मैंने कहा तुमसे कैसे कह देंगे भाई, तुम्हें इतना अनुभव कैसे हो सकता है? बोले कि यहाँ कोई मंदिर है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यही हमारी जो दीवार है और उनकी जो दीवार है एक ही है, मतलब दोनों गेट बने हुए हैं। तो हम जब अंदर गए तो हमें वास्तविक मालूम नहीं था कि यहाँ भंडारा है, महाराज जी की पुण्यतिथि है। तो वहाँ पर जाकर देखा तो भंडारा चल रहा था, और जाके हमें पुजारी ने भी ऐसे करके बोला भोजन प्रसाद खाओ। भोजन उन्होंने किया, भोजन करने के बाद बड़ी खुशी हुई। तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मैंने कहा इनको कैसे मालूम है? तो मैं जैसे ही बाबा के 1-2 बार दर्शन करने गया तो बाबा से प्रार्थना की, इतना वो नहीं था। तो एक बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो बाबा मेरे सपने में आए, और बाबा ने सबसे पहले जब सपने में आए तो बाबा में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, मतलब बहुत परेशान था मैं करीब 2-3 साल पहले।
तो चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि कम से कम बहुत मुझसे भी ऊंचा पानी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे बचाएगा कौन, अब ज़िंदगी तो मेरी ख़त्म हो गई। तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने बाबा के लिए प्रार्थना की है, तो बाबा ने तत्काल कहा कि ऐसे मेरा हाथ पकड़ा है और पानी को ऐसे करके हाथ किया तो पूरा पानी जैसे फैल गया एकदम। तो बाबा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा बाबा जी आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। तो बाबा ने ऐसे करके आशीर्वाद दिया है मुझे, और बाबा ने मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा कि मैंने पहली बार तो सपना देखा। पहले तो मैं उठ के जगा तो मुझे बहुत वैसा लगा, मैंने कहा यार बाबा जी आज मेरे सपने में आए, मैंने तो कभी याद भी नहीं किया बाबा जी को इतना कभी। तो मैं परेशान तो था, मैंने सोचा चलो बाबा जी की बड़ी कृपा हुई। तो फिर मुझे मुश्किल से मतलब थोड़े टाइम बाद ही 15 दिन बाद फिर बाबा के दर्शन हुए। फिर बाबा जी सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, बिल्कुल बाबा बिल्कुल मुझे ऐसे क्या बताऊंगा तुम्हें, बाबा जी ऐसे दिखते हैं जैसे आज भी मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, धोती में पहन के लुंगी, और बाबा जी सीढ़ियों से उतर रहे थे। तो मैं बाबा जी को प्रणाम किया, और बाबा जी के साथ एक पुराना फोटो है, वो मैं अभी देखा हूँ उसको फोटो को, बिल्कुल बाबा उसी वेशभूषा में। तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो बाबा ने सीढ़ियों से उतर के बोले कि भोजन प्रसाद पाओ। तो मैं वहाँ पर बैठा तो बाबा जी किसी को फटकार लगा रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने कहा बाबा मुझे भी फटकार लगाएंगे। तो कोई लेडीज़ हैं उनसे बाबा जी कह रहे हैं तुम्हें यहाँ का नियम नहीं मालूम है। तो मैंने कहा हम नियम तो हमको भी नहीं मालूम है। बोले कि भोजन करते समय बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने कोई बच्चे को पता नहीं क्या दे रहे हैं। तो मैंने बाबा को प्रणाम किया, मैंने बाबा आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा ने कुछ बोला नहीं है, बस ऐसे करके कहा, मेरी आँख खुल गई है। और अब जब मैं आया हूँ एक बार और दर्शन हुए हैं मुझे। तो बाबा जी ने अभी क्या हुआ जी अब वाले बता रहा हूँ। तो अभी हमारे जो जिनके साथ में रहता हूँ, जिनकी मैंने अभी जो कथा बताई थी उनकी, कि उनको दर्शन हुआ बाबा जी का, और बाबा जी ने कहा कि भंडारे में तुम गए नहीं हो, जो कि उन्हें मालूम नहीं था कोई भंडारा होता है बाबा का वृंदावन धाम में। तो उनसे ही मेरी बातें चल रही थी, कम से कम 6-7 महीने से मैं उनके पीछे पड़ रहा था। मैंने कहा बाबा के धाम चलना है, बाबा के धाम चलना है। तो उन्होंने कहा कि अभी वो गुजरात से आए, तो गुजरात से उनकी थोड़ी पैर में थोड़ी दिक्कत थी, तो उन्होंने, और फिर थोड़ी एज है उनकी, तो कोविड की वजह से वो बोले कि अभी मेरा जाना सही नहीं, अभी पहली डोज मेरे लगी हुई है। तो मैं ऐसे ही ध्यान कर रहा था, मैंने बाबा जी का काफ़ी टाइम से दर्शन नहीं हुआ मुझे। तो मैं यही कहा हूँ, 2-3 दिन बाद मुझे अभी आने से मुश्किल से 10 दिन पहले की बात है। तो मैं और दिन की बात है, दिन में मैं अपने दूसरे घर में जो नया बना हुआ है उसमें जाके लेट गया। तो मैं जब सो गया तो बाबा जी नए वाले घर में आए, तो बोले गेट उन्होंने बजाया। तो मैंने कहा गेट खुला हुआ है, मैंने आ जाओ। तो जैसे ही मैं देखा बाबा को, तो एकदम मेरे पूरा शरीर हिलने लगा, अंदर ही अंदर, सब स्वप्न में देख रहा हूँ मैंने कहा गुरुजी आ गए मेरे। तो मैंने अब मुझ पर जो कुछ भी, मैं बिस्तर को, जो बिस्तर मेरा जैसे पड़ा था, मैंने तत्काल हिला दिया, और हिला के, और मैं ये सोचने लगा, मैंने कहा मेरा तो बिस्तर इतना गंदा है और बाबा जी बैठेंगे कैसे बिस्तर पे। तो मैं बार बार ये सोच रहा हूँ, मैंने बाबा मना करेंगे कि बिस्तर पे नहीं बैठूंगा मैं। तो मैंने झाड़ा है, झाड़ने के बाद बिस्तर को, तो उसमें रुआं सा निकल रहा है गद्दे में से। तो मैं सोच रहा हूँ बाबा मना कर देंगे, इस पर बैठेंगे नहीं। तो मैंने फिर भी मन नहीं माना मेरा, मैंने बिस्तर ऐसे करके बिछाया, मैंने बाबा जी बैठो। तो महाराज जी बैठ गए। तो महाराज जी बिल्कुल शांत हैं एकदम। तो मैंने कहा मैं महाराज जी का स्वागत कैसे करूं, मतलब मेरे घर पे आए और बाबा जी का मैं स्वागत नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं ये सोचने लगा कि बाबा जी इस पे बैठेंगे, और बाबा जी बैठ गए। अब बैठने के बाद मैं ये सोचने लगा कि बाबा जी अब मैं इनको स्वागत किस चीज़ से करूं, मतलब इनके लिए ऐसा क्या चीज़ दूं खाने पीने की, मतलब सोचते हैं ना कोई हमारे घर पे आए उनके लिए कुछ देना चाहिए। तो मैं यही सोच रहा हूं। तो मुझे एक कंबल दिख गया है लाल कलर का, तो वो कंबल साइड में रखा हुआ। तो मैंने कहा पहले मैं बाबा को जैसे शॉल उड़ाते हैं ऐसे बाबा को कंबल उड़ा दूंगा। तो मैंने कंबल उड़ाया है, बाबा को ऐसे करके फोल्ड है चारों तरफ से। तो मैंने बाबा के कंधे पे डाला है, और कंधे पर रख के मैंने पैरों में ऐसे करके प्रणाम ही किया। मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा बाबा आपके दर्शन पाके मैं बड़ा धन्य हुआ। और काफ़ी अनुभव है बाबा जी के ऐसे कि मैं उनका व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। जो बातें मुझे मालूम थी, जो सत्य हैं एकदम, इसमें 1% भी मिलावट नहीं है कोई भी बात की, कैसी भी। और आज मैं आपको रियल बता रहा हूँ, बाबा की ही कृपा है कि मैं यहाँ तक हूँ और जहाँ हूँ।
जैसा भी हूँ, और बाबा सदा ऐसी कृपा सभी पर बनाए रखें। और सभी श्रद्धालुओं से भी यही कहना चाहूँगा। और भैया से मेरी रात मुलाकात हुई और भैया भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और काफ़ी बड़ा उत्साह मन में हुआ कि भैया ने इतना अच्छा काम किया है कि भैया सभी के अनुभव बताते हैं। मुझे रात को तो इतना उन्होंने भैया ने परिचय नहीं दिया था अपना, पर अब जब मैंने देखा है तो बहुत अच्छा लगा है। और भैया हमेशा ऐसे ही सदा ऐसे ही बाबा जी की सेवा में और सदा कार्य करते रहिए, और हमसे जो जैसा बनेगा वैसा हम आपके लिए करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। वृंदावन से नाम क्या बताया था? ललित उपाध्याय। मेरी तो आवाज़ ऐसी ही आ जाती है, लेकिन मैं लगा लेता हूँ माइक। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ से आए दादा का और दीदी का और ये भाई का। तो मैं अब करता हूँ वीडियो को समाप्त। तो मेरा लैपटॉप भी फुल हो चुका है, फ़ोन भी फुल हो चुका है, मेमोरी से मेरे पास इतना स्टोरेज हो चुका है भक्तों के अनुभव का कि अब मैं शायद 2 या 3 महीने का मेरे पास जो वीडियो मैं कंटिन्यू अगर एक एक दिन की पर डे की डालता हूँ तो वो मेरे पास है कि मैं 3 महीने तक का या 2 महीने तक का वीडियो कंटिन्यू डाल सकता हूँ। अब मैं 10-10 मिनट की डालता हूँ, फिर भी मैं एक दूसरा चैनल की वो सोच रहा हूँ जिसमें एक घंटा या 2 घंटे की पूरी वीडियो आएंगी। करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो में अब दादा ने भी बहुत अच्छा अनुभव बताया, भाई ने तो ऐसे बताया कि मैं तो सुनते ही चला गया। आप भी सुनिएगा। दोस्तों ये जो हमारा इंटरव्यू आज ले रहे हैं इसमें भी बाबा जी की कोई ना कोई मंशा है और खेल है, नहीं तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसे कभी लखनऊ में कभी वृंदावन में ये कोई कैंची में ही नहीं पड़े रहते हैं। तो ये हमको इनका मिल जाना, इसमें भी उनकी भी कोई मर्जी आज जो इस तरीके से इंटरव्यू ले। वृंदावन में धाम देखने जा रहा हूँ क्योंकि बाबा जी की एक वो है, जितने भी मंदिर हैं तो मैंने सोचा था कि यार मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो मैं अब बाबा जी के अन्य धाम में भी जा रहा हूँ। दूसरी बात एक मेरी तमन्ना थी कि विदेश जाने की, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका ताओस देख के आऊँ बाबा जी, और वहाँ के भी आपको दर्शन जाएंगे। तो मेरा पासपोर्ट आ चुका है, बाबा जी ने पासपोर्ट बनाया, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ पासपोर्ट, आप देख रहे होंगे। तो ये पासपोर्ट है और मैं बहुत जल्द अमेरिका भी जाके आपको ताओस के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि ये पासपोर्ट जो बनाया है सब की कृपा से बनाया है। आगे देखो होता क्या है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इन लोगों से बात करूंगा या इन लोगों के मेरे पास फोन आते हैं। मैं किसी के पास नहीं गया, सब बाबा जी की वजह से सब लोगों के कॉल आते हैं। और मैं अधिकतर रात को भी मैं खाली नहीं रहता हूँ, रात को भी मेरे एक मुक्ता दीदी हैं, वो तो रात ही को बात करते हैं, क्योंकि यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ रात है तो यहाँ दिन है। तो इस तरीके चलता है। स्टोरेज फुल हो चुका है। अब मैं करता हूँ वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ किसी अन्य भक्त के साथ, अन्य वीडियो के साथ। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो। जय नीम करोरी बाबा की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा